नमस्कार दोस्तों। जब हम बात करते हैं खेल जगत की तो यहाँ खिलाड़ियों के लिए जो सबसे बड़ा मंच माना जाता है उसका नाम है ओलंपिक्स। हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक्स में जाकर खेले, देश के लिए मेडल जीते और देश का नाम रोशन करे। दोस्तों, इस वक्त ओलंपिक्स का आयोजन टोक्यो शहर द्वारा किया जा रहा है। हर 4 वर्षों में इसका आयोजन किसी न किसी शहर द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से क्राइटेरिया या फिर कंडीशंस होते हैं जो कि एक शहर को पूरा करना ही पड़ता है, जिसके बाद जाकर वो ओलंपिक्स को होस्ट कर पाते हैं। और जब एक शहर ओलंपिक्स को होस्ट करता है तो उससे उस शहर को क्या क्या फ़ायदे या फिर क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है जानने के लिए, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उन सभी कंडीशंस और क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं जिनको पूरा करने के बाद ही कोई शहर ओलंपिक्स को होस्ट कर पाता है। दोस्तों, ओलंपिक्स होस्ट करना इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि ओलंपिक होस्ट करने में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है, यानी कि ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर हम पिछले ओलंपिक्स जो कि 2016 में हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, तो दोस्तों उसका खर्चा करीब 12 बिलियन यूएस डॉलर आया था। और अगर हम इस वक्त टोक्यो में चल रहे ओलंपिक की बात करें तो यहाँ पे करीब 15 से 16 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आया है। तो दोस्तों, किसी शहर को ओलंपिक्स होस्ट करने में बहुत बड़ा अमाउंट जो है पैसे का वो खर्च करना पड़ता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंडीशन है लार्ज एरिया इन और अराउंड द सिटी, यानी कि जिस शहर में ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा होता है उस शहर के पास में या फिर उस शहर में ही एक बहुत बड़े एरिया का ज़रूरत होता है। अब दोस्तों, बहुत बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो दोस्तों, जब ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दुनिया के सभी देशों के हज़ारों की संख्या में एथलीट्स आते हैं। उनके साथ साथ हज़ारों की संख्या में जो मीडिया पर्सन्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो आते हैं और लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। तो दोस्तों, उस सिटी के पास ये एबिलिटी होना चाहिए टू अकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स एंड लाख्स ऑफ टूरिस्ट। तो इसके लिए उस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, होटल्स होने चाहिए जहाँ पे कि टूरिस्ट रुक पाएँ। दोस्तों, तीसरा कंडीशन है कि उस शहर के पास बेस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ओलंपिक्स में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं और उनमें जितने भी इवेंट्स होते हैं वो एक वेन्यू पे नहीं होता है। सारे इवेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग वेन्यू पे होता है। तो जो एथलीट्स हैं उनको एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू या फिर होटल से वेन्यू पहुंचने में देरी ना हो, इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो ओलंपिक्स में इवेंट्स होते हैं वो एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे कोई डिले का कोई चांस नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि उस शहर के पास वो सारे स्पोर्टिंग वेन्यूज होने चाहिए जो कि नेसेसरी हैं अलग अलग इवेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, सारे इवेंट्स, जो सारे स्पोर्ट्स हैं वो एक जगह नहीं खेले जाते हैं। हर स्पोर्ट्स और उसके इवेंट्स के लिए अलग अलग जो वेन्यूज चाहिए होता है। सो उस शहर के पास वो सारे वेन्यूज होने चाहिए, वो भी हाई स्टैंडर्ड के। एंड फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि जो शहर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा होता है वो पूरी तरीके से सिक्योर होना चाहिए, यानी कि किसी भी एथलीट्स को, मीडिया पर्सन्स को, कोचिंग स्टाफ्स को किसी भी तरीके का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होना चाहिए। यानी कि फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो वो शहर है वो सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके का अगर कोई डेंजर किसी एथलीट्स को, किसी जर्नलिस्ट को अगर होता है तो फिर वो पूरे जो गेम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है।